यशस्वी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के दौरान नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है जाति जनगणना से ध्यान हटाना चाहती है। चाहे तो ये जनगणना और परिसीमन अभी लागू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने और क्या तंज कसे हैं नरेंद्र मोदी पर, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि वो ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अगर सरकार को विधेयक को लागू करना है तो वो अभी करे, इसके लिए परिसीमन क्यों? सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू किया जा सकता है। राहुल ने कहा अफसोस है कि 2010 में कांग्रेस के महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा नहीं था। सरकार ओबीसी को नहीं, अदानी को पावर देना चाहती है। मैं किसी कार्ड की बात नहीं करता हूँ। ओबीसी समाज की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि 50% आबादी के नियंत्रण में 5% बजट है। इससे मुझे गुस्सा आता है। जिस दिन हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना होगी और देश चलाने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। मुझे दिखता है कि एक कम्युनिटी है जिसमें हिंदुस्तान की 50% आबादी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज में 3 लोग हैं, 90 में से 3, और वो 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो मुझे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। इस देश में हो क्या रहा है? हमारी सरकार आएगी, कास्ट सेंसस होगा और देश को पता लगेगा कि हमारे ओबीसी भाई कितने हैं, दलित भाई कितने हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी सांसदों को मूर्ति बनाने वाली बात उन्हें बीजेपी सांसद ने ही कही थी। कांग्रेस नेता ने कहा पहले तो पता नहीं चला कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। उसके बाद पता चला कि ये महिला आरक्षण के लिए बुलाया गया है। महिला आरक्षण तो अच्छी चीज है, लेकिन इसमें 2 क्लोज मिले। पहला कि आरक्षण लागू करने से पहले हमें जनगणना और परिसीमन करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण बिल को आज लागू किया जा सकता है। एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफी हुआ। फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेस, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। उन्होंने आगे कहा 33% सीटें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को दी जा सकती है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने बिल पास करा लिया है, लेकिन असलियत ये है कि ये लागू 10 साल बाद होगा और ये भी नहीं मालूम है कि होगा या नहीं होगा। आरक्षण में ओबीसी के लिए मांग करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर वो इन लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समुदाय से क्यों हैं? ओबीसी हिंदुस्तान के बजट को सिर्फ 5% कंट्रोल कर रहा है। जब मैंने संसद में सवाल करते हुए पूछा कि क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है, तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि लोकसभा हमारे प्रतिनिधि है, लेकिन इसका इस बात से क्या लेना देना। उन्होंने ये भी कहा देश में जितना ओबीसी है उतनी उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। पीएम ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी सचिव क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज में 3 लोग हैं, 90 में से 3, और वो 5% बजट को कंट्रोल करते हैं।
प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।